हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि दोस्तों हम लोग होटल में पहुंच चुके थे और उसके आगे का वीडियो आप यहां पर देखेंगे। अभी हम लोग गए और दोपहर में थोड़ा गए और नीचे जा कर के हमने लंच किया 12:30-1 बजे। और उसके बाद फिर शाम को ये हुआ कि भाई चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। उस दिन सोमवार था तो दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी और हमें गंगा स्नान भी करना था। तो शाम को हम लोग निकल गए ऐसे। ये गोदौलिया चौक है, यहाँ से रास्ते जाते हैं। एक दशाश्वमेध घाट को जाता है और एक इधर गेट नंबर 4 की तरफ जाता है जहाँ आप दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से घूमते हुए पैदल ही निकल गए थे। हमारा होटल 1 किलोमीटर यहाँ से था, यहाँ पे हम ठहरे हुए थे। और ये सीधा रोड जाता है दशाश्वमेध घाट की तरफ। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी सोमवार को, बताते हमने वहाँ पे पूछा लोग तो बोले सर आज दर्शन में बहुत भीड़ रहती है, हर सोमवार को यही कंडीशन रहती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं घाट की तरफ। अभी आरती का टाइम, आरती शुरू होती है शाम को 6:15 से, ऐसे टाइमिंग है कुछ। तो हम लोग ये पहले ही चले गए थे तो आरती नहीं देख पाए थे। हमने प्लान किया था कि फिर दूसरे दिन ये आरती देखेंगे। और फिर ये हम लोग आ गए दशाश्वमेध घाट पे। तो यहाँ पे वो पंडित जी वगैरह बैठे रहते हैं। तो जो फेमस टीका है, तो ये माँ बेटी दोनों ने टीका लगवाया। और मैंने तो उस दिन लगवाया नहीं, मैंने सोचा था कि मैं जब पहले गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा उसके बाद ही टीका लगवाऊंगा। तो मैं कल सुबह का हमारा ये प्लान है भोले बाबा के दर्शन करने का और गंगा स्नान करने का। तो ये अपना कुछ गुप्तगू पंडित जी के साथ मंत्रणा चल रही, इनकी पता नहीं कौन सा भेद ले रही और वो कौन सा भेद दे रहे हैं, ये तो वही दोनों लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से घाट से निकल के आ गए। हमारे होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे हमने डिनर किया, शाम हो गई थी। और ये अच्छा रेस्टोरेंट है, सिल्वर स्पून के नाम से रेस्टोरेंट है, बिल्कुल मेन रोड पे। ये लक्सा पुलिस स्टेशन के बगल में पड़ता है। तो खाना यहाँ पे जो बनारस में मैंने देखा कि थाली का सिस्टम है, आप लोगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, चीप एंड बेस्ट पड़ेगा। कहीं कहीं पे 130 रुपए की थाली है, कहीं पे 150 रुपए की थाली है, कहीं पे 200 रुपए की थाली, अलग अलग थालियाँ हैं। बस सादा हम लोग ढूंढ रहे थे, थोड़ा सादा खाना, मतलब ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो हमको ये जहाँ पे जिस होटल में रुके हुए थे उन्होंने बताया था इस रेस्टोरेंट का नाम, तो हम यहाँ पे गए। खैर खाना अच्छा दिया इन्होंने, मुझे अच्छा लगा। तो सभी ने, हमने शाम का जिस खाना खाया यहाँ पे, बनारस का पहला डिनर था हमारा। और उसके बाद वहाँ से निकल आए तो देखो ठंडी पड़ रही थी, लोग ये आग जला करके यहाँ ताप रहे थे सड़क किनारे बैठ। और यहीं पे फिर कुछ केला वेला फल फ्रूट वगैरह ले लिए हमने शाम को ही। और ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है शाम को रोड के ऊपर भी। मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे उधर गोदौलिया चौक से जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे या दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ रहती है। ये देखो ये गरम मूंगफली, भाई ये सब चीज़ें हमको तो हमारे प्रदेश में ही मिलती हैं खाने के लिए। और अभी सीज़न चल रहा है मूंगफली का, तो हमने भी थोड़ी सी मूंगफली ली और उसका स्वाद जा कर के फिर होटल में सोचा खाएंगे। तो ये पहुंच गए हम लोग उसी शाम को, खाना वाना खा के वापस होटल में आ गए। और अब वो होटल की वो कार्ड मिलता है जिससे लॉक खुलता है डोर का, तो वो ढूंढ रही थी। ये देखो आप कार्ड उसमें स्कैन करेंगे, दिखाएंगे तो वो लॉक खुल जाएगा ऑटोमेटिक। सुबह जल्दी उठे थे उस दिन हम लोग, तो थके हुए भी थे तो हमने ज़्यादा फिर प्लान नहीं किया। हमारा प्लानिंग था नेक्स्ट डे मॉर्निंग कि सुबह जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो हम लोग खाना वाना खा के आ गए और आराम किया और सो गए थे। सोने के बाद फिर सुबह हम लोग उठे और ये हुआ कि चलो भाई पहले सुबह जल्दी है, 5:30 का टाइम था, तो चाय वाय पीते हैं और सुबह देखते हैं बनारस की सुबह कैसे लगती है। तो हम लोग ये सब लोग तैयार हो गए और ये अभी यहाँ से निकलेंगे 5:30 का। भी अंधेरा था तो बाहर हमने खिड़की से देखा, होटल से बाहर लाइटें जल रही थी। ये आ गए तैयार होकर के हम लोग लिफ्ट के पास में। और अभी कुल्हड़ वाली चाय के लिए हम लोग अभी तलाश करेंगे, देखते हैं अगर कहीं दुकान खुली हो 5:30 बजे
बहुत सारी दुकानें तो ज़्यादातर बंद ही रहती हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा कोहरा हल्का सा था और ठंड भी थोड़ा सा ज़्यादा थी। उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी, बट हाँ ठंडी थी, सुबह का टाइम था। तो हम लोग ये लिफ्ट के अंदर, बढ़िया भाई, होटल बहुत अच्छा था और अच्छा लगा। हमारा स्टे वहाँ पे अच्छा रहा। एक पांडे जी थे वहाँ पे, जो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ पांडे जी को, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया यहाँ के बारे में। और फिर हम लोग होटल से निकल कर के आए, अपना रोड की तरफ देखने लगे। कितनी खूबसूरत सुबह, पहली सुबह थी हमारी बनारस की। भोले बाबा की नगरी में हमने कदम रखा था और उसके बाद पहली सुबह मैं फिर भोले बाबा को प्रणाम करता हूँ। और काशी की पहली सुबह में हम सब पूरे परिवार की तरफ से भोले बाबा के चरणों में नमन करते हुए हम लोग आगे चाय की तलाश में सड़क पे निकल चुके। और कहीं इक्का दुक्का ई रिक्शा वगैरह ये दिखाई दे रहे थे। और फिर धीरे धीरे हम लोग चलते हुए ये देखते रहे, कहीं कोई दुकान हमको नहीं दिखाई दे रही थी कि कोई दुकान खुली हो। सुबह 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था। अब भाई हमें पता नहीं था कि यहाँ कितनी टाइम दुकानें खुलती हैं। तो फिर भी हम चलते गए और रास्ते में क्या हमारे तकलीफ है भाई? इनको भी दर्शन करने भोलेनाथ के। इनको भी निमंत्रण दिया मैंने कि अभी लौट के आते, आप भी चलिए भोले बाबा के दर्शन करिए हमारे साथ। और फिर आगे हम लोग सीधा रास्ता चलते गए, वहीं पे गोदौलिया चौक की तरफ कि कहीं कोई चाय की दुकान खुली हो। तो सुबह का मौसम और हल्का ठंडा मौसम था, बड़ा रंगीन मौसम था और बड़ा हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मस्त आनंद लेते हुए हवा का। और हम लोग चाय की दुकान को ढूंढते हुए और धीरे धीरे अपने सुबह की सैर का आनंद ले रहे थे। और काफ़ी दूर हम लोग यहाँ से निकल आए, लमसम गोदौलिया चौक के पास में निकल आए थे। तो एक छोटा सा मंदिर, बनारस में आपको गली में, रोड पे, हर जगह छोटे छोटे मंदिर बहुत दिखाई देंगे। तो मंदिर में वहाँ एक बच्चा था, वो पूजा कर रहा था। ये 15-16 साल का लड़का था। तो उसको वहाँ पर पूछा हमने, तो उसने बताया आगे पे है चाय की दुकान। और देख सकते हैं आप सारी दुकानें बंद हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह आपको आदमी दिखाई देंगे, या तो ई रिक्शा वाले, साइकिल रिक्शा वाले, या फिर जो लोग पैदल जाते हैं सुबह स्नान करने के लिए गंगा जी में और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। ये होटल भारत माता उसी रोड पे पड़ता है। हम जिस दिन वहाँ पहुँचे थे उसी दिन दोपहर में यहाँ पे हमने लंच किया था। यहाँ पे हमको 130 रुपये की थाली मिली थी। और शाम को जो डिनर किया, जो आपने देखा, वहाँ पे 150 रुपये। थोड़ा बहुत खाने में अंतर रहता है, बट खाना ठीक मिलता है। आज कहीं भी जाओ तो खाना तो 100-150 रुपये के नीचे कहीं मिलता नहीं है। और फिर हम लोग चाय की तलाश में आगे चलते गए। भाई कोई दुकान नहीं दिखाई दे रही थी। हमने सोचा आज लगता पहली सुबह हमको चाय नहीं मिलेगी। और ये देखो कुछ महिलाएं गंगा स्नान करके सुबह दर्शन करके जल्दी आ रहे, क्योंकि पहली आरती जो शुरू होती है वो 2:30-3 बजे मंदिर खुल जाता है। तो लोग जल्दी सुबह तड़के निकल जाते हैं और स्नान करते हैं गंगा जी में और सीधा भोले बाबा के दर्शन करके तो चले आते हैं। यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे, बनारस अगर आप जाते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पे आंध्रा और तमिलनाडु से बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। और हर दुकान, मैक्सिमम दुकानों में आपको तमिल में और इंग्लिश में, हिंदी में सब लिखा हुआ मिलेगा। ये देखो एक छोटा सा मंदिर था, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। ऐसे गली में आपको जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। ये रिक्शे वाले बाबू बेचारे ठंड में, हमको बड़ी दया आती है इन रिक्शे वालों पे। मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि इनको यूज ना करूँ, और फिर इनसे मैं मोल तोल ज़िंदगी में कभी नहीं करता। अगर इन्होंने मुझे बोला कि बाबूजी 10 रुपये पड़ेंगे, तो मैं इनको 10 रुपये, भाई बहुत मेहनत करते हैं बेचारे इतनी ठंड में सुबह। और इनको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। देखो हर आदमी के अपने परिस्थिति होती है, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये सुबह सुबह देखो इक्का दुक्का, ज़्यादा भीड़ नहीं, आप देख सकते हैं रोड पे वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो सुबह जा रहे हैं दर्शन करने के लिए या दर्शन करके आ रहे हैं। और बाकी ये रिक्शे वगैरह, स्कूटर वगैरह और ये ई रिक्शा इक्का दुक्का इधर उधर रोड पे दिखाई दे। कहीं कहीं लोग घूम रहे हैं, सैर करने के लिए निकले हैं। और हम भी अपना चाय की तलाश में चलते गए। अब देखते हैं कहाँ पे चाय की दुकान मिलती है हमको।
पूरी रोड पे कहीं पे हमको चाय की दुकान नहीं मिली और हम बढ़ते हुए आगे निकल गए गोदौलिया चौक की तरफ। तो ये देखो यहाँ पर भी कुछ महिलाएं ये लोग आ रही हैं नहा धो के अपना दर्शन करके भोले बाबा के। ये सब साउथ इंडियन है, आप ये जान लो जितने लोग ये आ रहे हैं मैक्सिमम 80% लोग यहाँ पे साउथ इंडिया से आते हैं। उनके लिए अलग अलग उनके धर्मशालाएं बनी हुई हैं, उनके रहने की व्यवस्था बने, खाने पीने के होटल साउथ इंडियन बने हुए। और बड़ा मतलब ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की आस्था भोले बाबा के प्रति कितनी है। पूरे हिंदुस्तान से नहीं, इवन विदेशी आपको फॉरेनर बहुत सारे मिलेंगे। और ये करते करते हम लोग देखो लगता है चाय की दुकान मिल गई है, कोई सज्जन है जिन्होंने चाय की दुकान खोल रखी है और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो बोले कि हाँ आइए, तुरंत ही दुकान खोली थी उन्होंने। मैजिक टी एंड कॉफ़ी शॉप नाम है इनका, बिल्कुल रोड पे ये देखो बोर्ड लगा रखा है। तो हमने भाई आग्रह किया कि भाई सुबह सुबह बनारस की पहली चाय आप पिला सकते हैं तो पिला दीजिए, वो भी कुल्हड़ वाली चाय हमें चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबूजी बैठिए हम चाय बनाते हैं। तो हमारे सामने ही उन्होंने चाय बनाई। भाई क्या लाजवाब चाय बनाई थी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पहली चाय जो बनारस की मिली वो इतनी खूबसूरत, इतनी टेस्टी और इतना मज़ा आ गया भाई चाय पी के। ये देखो कुल्हड़, ये 10 रुपये, मात्र 10 रुपये की चाय है। आप लखनऊ में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी 10 रुपये 15 रुपये ऐसे चाय मिलती। बट कुल्हड़ में चाय पीने का आनंद ही कुछ, उसमें कुल्हड़ की जो मिट्टी होती है वो आपकी जब गर्म चाय उसमें पड़ती है तो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी को चाय अपने सोख लेता है और उसके अंदर फिर जो खुशबू बनती है, पैदा होती है, वो जब आप चाय पीते हैं उसका चस्का लेते हैं, दिल खुश हो जाता है। ये देखो ये कितने खूबसूरत कुल्हड़, कितनी खूबसूरती इनमें, इसमें चाय पीने का मज़े ही और आ जाता है। ये देखो भैया अदरक वदरक डाल के और इलायची डाल के कुछ इन्होंने मसाला भी हमको दिखाया था, बोले ये मसाला डालते हैं। भाई उस जगह खड़े रहे, दिल खुश हो गया, इतना मज़ा आ गया जब इनकी चाय बनती रही, बनाते रहे। और देखो चाय उबल रही है अभी, ये देखो ये हा कितना, ये वाह भोले बाबा की नगरी, धन्य हो महादेव, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ की। और ये बिटिया देखो ये अपना जीरे वाले बिस्किट का आनंद ले रही हैं और हमने भी ये जीरे वाले बिस्किट लिए और भाई हमारी चाय रेडी हो गई। इन्होंने कुल्हड़ में चाय लगा दी है और अब हम चाय पियेंगे और पहले चीयर्स कर लेते हैं, तभी चाय पीने का आनंद आएगा। और श्रीमती जी भी अपना चाय पीने में लगी हुई। ये देखो बनारस की पहली चाय आपको मुबारक हो, चीयर्स। और बड़ा खूबसूरत माहौल, बड़ा ठंडा माहौल। भाई ठंडी का आनंद ही कुछ और होता है। गर्मी में यही चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं, जब आप सुबह निकलो या शाम को निकलो बड़ी उलझन सी। ये देखो मज़ा आ गया चाय पी के, एक नंबर चाय, गजब भाई। धन्यवाद पांडे जी थे ये जिन्होंने हमको चाय पिलाई, मैं पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप बनारस जा रहे हैं और लक्सर रोड पुलिस स्टेशन रोड पे आप कहीं रुके हुए हैं तो ये मैजिक टी एंड कॉफ़ी शॉप है। आप इसमें सुबह जाइए, 5:30 बजे 6 बजे दुकान खोल देते हैं और इनकी चाय का आनंद लीजिए। उसके बाद हम लोग चाय वाय पीने के बाद में ये हुआ कि चलो भाई आज ही दर्शन करना है और होटल की तरफ लौट आए। भाई अभी नहाना तो सीधा गंगा जी में ही, वहाँ डुबकी मारेंगे चल के। तो हम लोग फिर चाय वाय पी के थोड़ा बिस्किट विस्किट खाए, नाश्ता करे और उसके बाद वापस आ गए। हमने कहा चलो अभी चलते हैं होटल में और फिर तैयार होके कपड़े उपड़े ले करके अपना निकलते हैं, आज भोले बाबा के दर्शन करने हैं। तो अब धीरे धीरे वापस चलते हैं। आप देखिए सड़क पे यहाँ बिल्कुल सन्नाटा, कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती और ज़्यादा दूर हम नहीं रुके थे। आपको फिर बता दूं मैं, मंदिर से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर था हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे। देखो बिल्कुल सन्नाटा। और ये लोग मस्ती में अपना सुबह का आनंद लेते हुए, बनारस की सुबह, पहली सुबह का आनंद लेते हुए दोनों माँ बेटी अपना मस्ती में रोड पे चले जा रहे। कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और गुनगुना अच्छी एक भीनी भीनी ठंडक शरीर में लग रही है और मज़ा आ रहा है। देखो बच्चे भी और स्कूल जा रहे हैं। हम जब होटल के पास आए तो यहाँ पे कुछ सज्जन ये रिक्शे वाले वगैरह थे जिन्होंने आग जला रखी, तो यहाँ भी मैंने तापा भाई की ठंडक का, इसका भी आनंद लेते हैं। बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला मुझे
अब गाँव जाते तो ऐसा मौका मिलता है। तो दोस्तों देखते रहिए आप हमारा वीडियो, और इसका आगे का भाग हम जल्द आपको एक दिन में डालेंगे, और उसका आनंद लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हर हर